वाले। डॉक्टर मुश्ताक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि दो चीज़ें हैं सर। एक चीज़ तो ये है कि ये जैसे हमने अपने कवानीन को इस्लामाइज़ करने की कोशिश की, ढांचा वही अंग्रेज़ का रखा दौरे ग़ुलामी का, और उसमें पैचेस लगाए हमने इधर उधर से, और उसमें से इस्लामाइजेशन के भी कोई फ़वायद नहीं मिले सोसाइटी को। वही का वही मामला रहा। आपकी भी मैं परसों एक तहरीर पढ़ रहा था कि दियत और किसास के इस्लामी कवानीन कैसे सेकुलराइज कर दिए गए यहाँ फैसला साजी में। तो ये ना हो कि ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ इकॉनमी आप करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये भी आखिर में वही पता चले कि उसी तरह की रफूगरी है, निज़ाम सारा वही है, तो चीज़ें मज़ीद पेचीदा हो गई हैं। जी, ये कंसर्न बिल्कुल बजा है, और मेरे ख़्याल में इस सवाल को एड्रेस किए बगैर कोई भी बामानी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। और 75 साल ऑलरेडी हम गुजार चुके हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर जो तकरीर की थी, स्टेट बैंक को मैंडेट जो दिया था और ज़िम्मेदारी उस पर डाली थी, वो ये थी कि दुनिया मगरिबी निज़ाम का तजर्बा करके देख चुकी है। अब आपको इस्लामी मईशत का निज़ाम खड़ा करके आप देंगे और रिसर्च आप करेंगे। स्टेट बैंक ने आज तक क्या रिसर्च की है? बुनियादी तौर पर तो सवाल रियासती इदारों से पूछने का है ना। इसी तरह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 38F में कहा गया है कि स्टेट के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में ये है कि ये रिबा का खात्मा करेगी एज सून एज पॉसिबल। सवाल ये है कि 1973 से 2022 तक हम आ गए हैं, 49 साल हो गए हैं। क्या रियासत ने इस सिलसिले में इक़दामात उठाए हैं? इसी तरह ये जो अभी विफाकी शरई अदालत में ये मुकदमा जब चल रहा था, तो विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो पोजीशन ली थी वो ये थी, और पहले तो अटॉर्नी जनरल ने जो साबिका थे उन्होंने अदालत की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसके बाद जब नई पेशी आई तो उसमें हुकूमत ने पोजीशन ये ली कि ये काम अदलिया के करने का नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, उसको करने दें। अब सवाल ये है कि जब आप नई हुकूमत आ गई है लेकिन पोजीशन वही है, आप अपील वापस ले लेंगे और मान लिया कि बाकी अपीलें भी वापस ले लेंगे वो। हालांकि मेरी पोजीशन ये है कि अपील वापस नहीं लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपीलें सुननी चाहिए और अपीलें सुनकर उन पर फैसला करे, ताकि अगर फैसले में कोई गलती हो तो वो भी ठीक हो जाए। अपील से हम क्यों भाग रहे हैं? तौहीन रिसालत के मसले या उसकी सज़ा के मसले पर शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया था, हुकूमत ने अपील कर ली, फिर वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को नहीं सुना। आज तक हम इस कानून के मसाइल। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत असल में अपील वापस इसलिए नहीं ले रही कि इस्लामाइजेशन करना चाहती है, बल्कि उसने अपील इसलिए वापस ली है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट फाइनलिटी में कोई डिसीजन ना दे दे और हम फंस ना जाएं? खुदा न ख्वास्ता मेरा भी कुछ ऐसा ही गुमान है कि मसला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर वाक़ियतन हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है तो ये बताए कि अब तक उन्होंने क्या इक़दामात उठाए हैं, या आइंदा के लिए रोड में बताए ना कि हम ये काम करने जा रहे हैं। एक डेडलाइन तो शरीयत कोर्ट के फैसले में भी मौजूद है। अगर आप अपील वापस ले रहे हैं तो उस डेडलाइन को तो फिर मीट करना होगा ना। तो उस डेडलाइन से पहले हुकूमत स्टेप बाय स्टेप बताए कि उसने क्या इक़दामात करने हैं, बैनुल अक़वामी मुआहदात के साथ क्या करेंगे, इंटरनली सिस्टम के साथ क्या करेंगे, तब्दीलियां आप कैसे लाएंगे। तो ये बुनियादी मसला है कि यहाँ सारी बात रेटोरिक में हो रही है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामी इकॉनमी सिर्फ बैंकिंग का तो नाम नहीं है ना। इस्लामी मईशत तो यानी पूरा जो निज़ामी मईशत है उसमें तो बैंकिंग एक हिस्सा है। तो जो बाकी उमूर हैं, बाकी सेक्टर्स हैं, उसमें इस्लामी शरीयत के और इस्लामी इक़्तिसादियात के उसूल क्या हैं। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का इदारा था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स। अच्छा, और 40 साल पहले बनाया गया इदारा है, बड़ा काम किया है उसने, रिसर्चेस भी करवाए हैं, MS और PhD के थीसिस भी हैं उसके, पब्लिश्ड वर्क अच्छा खासा है। बदकिस्मती से वो इदारा भी बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी यानी जवाल का शिकार है। लेकिन अगर रियासत उसकी तरफ तवज्जो करे, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट का पैनल बना के उन्होंने, अच्छा ये वक़ार मसूद खान साहब जो फाइनेंस में होते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पिछली दफ़ा शरीयत अपीलेट बेंच के सामने 90s में केस था, तो उन्होंने एक भरपूर प्रेजेंटेशन की थी और वो बाद में पब्लिश्ड भी हुई है। उसका नाम है टुवर्ड्स रिबा फ्री इकोनॉमी। इस तरह का और भी बहुत सारा काम इंडिविजुअल्स ने भी किया है, इंस्टीट्यूशंस ने भी किया है। लेकिन जब हम करने पर आए तब हम देखेंगे ना, ट्रायल एंड एरर से तो हमें एक दफा गुजरना तो होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस बदगुमानी का